Lincoln's World. नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको रिंकुन वाल चैनल को स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरी अतीत की कहानी, जो कि सच्चाई है ये घटना। मैंने मैंने अपनी आँखों से भूत को देखा था। तो मैंने सोचा मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं आपको आज बताऊँगी। अगर मेरी चैनल को आप देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वो कहानी। अब मैं जब वो 6th या 7th क्लास में पढ़ रही थी, उस समय की बात मैं बोल रही हूँ, इसी मई और जून के महीने में। उस समय रात को 4:30 या 5 बजे उठ के 5 बजे हम लोग उठ के गए थे। सुबह सुबह रात अंधेरा था, सुबह नहीं हुआ था। तो हमारी आम के बगीचा में बहुत सारे आम होता है, तो हम सुबह उठ के लाने के लिए जाते हैं आम। तो हम सारे भाई बहन और मेरी फ्रेंड 2-3 फ्रेंड, मेरे घर के पास के लोग, तो जो जितने भी फ्रेंड है, तो सब हम गए थे वहाँ पे आम लाने के लिए। तो हमारी सारी आम के बगीचा में आम ले लिया था, क्योंकि बहुत हवा आता है भोर के समय, तो आम गिरता रहता है। तो हम लोग आम उठाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आम पक जाता है बहुत ज़्यादा, तो गिरता रहता है। तो इसीलिए तो एक बार मैंने गया था उधर, तो हमेशा रोज़ जाते हैं, ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। एक बार दिख गया हमें। जब मैंने गई वहाँ पर, सब मिल के गए थे, मेरी भाई बहन और सब मिल के जैसे भी गए थे। सारे आम उठा लिया था टोकरी में। एक आवाज़ आया, एक कोने से एक आवाज़ आया। तो मैंने सोचा कुछ आम गिर गया होगा, तो मैं वहाँ पे चली गई देखने के लिए क्या गिरा, आम गिरा है क्या क्या। तो फिर मैंने जहाँ वहाँ पे देखा तो कुछ नहीं गिरा था। तो मुझे जिस तरफ से आवाज़ आया, तो मैं वहीं पर गया, उधर उधर गया। तो फिर देखा तो जो हमारे आम के बगीचा के पास मेरी फ्रेंड की आम की बगीचा है, तो उस तरफ से मुझे आवाज़ आया। तो मैं जैसे वहाँ पे देखा, तो उनके आम के पेड़ के नीचे कोई एक लड़की बैठा था, जो कि वाइट कपड़ा पहन के है। तो फिर मेरी भाई बहन और मेरी जो 2-3 फ्रेंड, सबको लेके गए थे वहाँ पे, उनको सबको बुलाया कि देखो ये कौन बैठा है। इस यहाँ से एक आवाज़ आया, मैंने मुझे लगा कि कोई आम गिरा है। तो मैं जब जैसे मैंने यहाँ पे आया, तो फिर देखा तो कुछ नहीं, यहाँ पे कोई बैठा है। उसका फेस कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे अंधेरा अंधेरा काला काला कुछ दिख रहा था, लेकिन वाइट साड़ी पहना था। अब पैर हाथ ऐसा कुछ, मतलब कुछ नज़र थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नज़र आ रहा था। पूरा कपड़ा पहन के वो बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा, अरे कौन यहाँ पे बैठा है, चलो हम देखते हैं। तो उनके बगीचा हम गए उधर। तो जैसे गए, तो उनके नज़दीक जैसे गए, तो कुछ आवाज़ आया। आवाज़ मतलब इतना डरावना आवाज़, मैं तो बहुत डर गई थी सुन के वो आवाज़। जैसे कोई आवाज़ दे रहा था, जाओ यहाँ से जाओ, ऐसे कुछ आवाज़ आया था। मैं कभी इस तरह आवाज़ नहीं सुना। और उसके बाद तुरंत इतने सारे ईंट पत्थर गिरा, इतने ईंट पत्थर फेंका जी हमारे ऊपर। हम डर गए, हम सारे चले आए, यानी कि कभी चोट भी लग जाएगा हमारे ऊपर। तो फिर हम सब चले आए। तो फिर उसके बाद हम चले आए, और हमें सोचा कि जाके अब कौन यहाँ पे बैठा है, इस तरह कौन ऐसे आवाज़ आ रहा था और ईंट पत्थर क्यों फेंक रहा है। हम चलते हैं, घर पे बताएंगे, मम्मी पापा दादाजी को बताएंगे। फिर क्या हुआ, हम गए वहाँ पर। घर पे गए, घर पे जाके सबको बताया कि ऐसा हम गए थे वहाँ पर, ऐसा कुछ आवाज़ आया। तो हमने गया, तो वहाँ पर ईंट पत्थर की आ रहा था। तो चलिए हमारे साथ, आप देखिए वो कौन है। इतना इतना डरावना आवाज़ भी दे रहा था, जाओ जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ आवाज़ आ रहा था। फिर दादाजी और पापा हमारे साथ आए, एक लकड़ी डंडा सब लेके आए, पता नहीं कौन है देखने के लिए। फिर जब यहाँ पे सब लोग आए,
तो वहाँ पे कोई नहीं था, उधर कोई नहीं था। तो फिर सब लौट के आ गए। फिर वो बोला कोई नहीं, कोई डराने के लिए कोई होगा, ऐसे कुछ कर रहा होगा। मैंने कहा सर मेरे मन में तो उसके बाद हम चले आए, पापा भी चले आए। मेरे मन में ये बात रह गया था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो वहाँ पे नहीं जा रहे थे, वो ऐसे कुछ आवाज़ आ रहा था। हम वहाँ पे गया तो हमें पता लग गया। तो मेरी मन पे रह गया तो कौन है ऐसे कुछ मेरी मन पे रह गया था। तो फिर मैंने सोचा, एक बार मेरी फ्रेंड के घर गई थी, मन पे रह गया तो कौन है ऐसे कुछ मेरी मन पे रह गया था। तो फिर मैंने सोचा, एक बार मेरी फ्रेंड के घर गई थी, तो उनके दादाजी को पूछा। मैंने पूछा कि दादाजी आपके वहाँ पर मैंने कल गया था सुबह सुबह, तो कोई आम के पेड़ के नीचे कोई बैठा था, शायद वाइट साड़ी पहन के कोई लग रहा था जैसे कोई बैठा है। और इतना ईंट पत्थर फेंका, ऐसा आवाज़ आ रहा था, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, ऐसे कुछ आवाज़ आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आप बेटी तुम कभी मत जाना वहाँ पर। और एक बार गई थी, ठीक है, वो आप वो कभी नहीं जाना। मैंने क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जाना है? तो मैंने मैंने जैसे पूछा आ, मम्मी पापा को, जैसे पापा को बताया, पापा लोग आए थे तो अब नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या है ना, मेरी वाइफ जल्दी मर गई थी, तो उनका आत्मा शायद शांति नहीं होगा, या उसको कुछ लालच रह गया होगा। तो जैसे वो बगीचा में दिखाई, कभी कभी उसका साया दिखाई देता है, और वो नहीं चाहता है, वो पसंद नहीं करता है उसके बगीचे में कोई आए क्यों करे। इसीलिए वो क्या करती थी ना, डराती थी कि चले जाओ, और वो नुकसान भी पहुंचाता है ईंट पत्थर फेंक के। तो इसीलिए आप एक बार गए, क्योंकि वो एक बार चेतावनी देता है, उसके बाद अगर कोई उसके बात ना सुन के अगर गया ना, उसको वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। तो मैंने सोचा लेकिन ये सच्चाई घटना था, मैंने देखा था, लेकिन मैं पास नहीं जा पाई, दिखाई नहीं मैंने नहीं देखा। तो लेकिन ये मेरी मेरी ये मन में मेरे ये बात रह गया है, जब से मैं देखा था उस घटना। तो मैंने सोचा मेरी फ्रेंड लोग को शेयर करूं इस बात को। और आपको मेरी कहानी, मेरी भूत की कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए। आगे मैं आपको और एक एक दो तीन घटना में भी आपको बताऊंगी। अगर आपको ये आपको अच्छा लगा, मेरी कहानी अच्छा लगा, तो मैं कमेंट में मुझे बताइए, ताकि आगे मेरे एक दो कहानी मेरी साथ और भी एक दो कहानी घटना जो कि डरावना कहानी है भूत का, मैं बताऊंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।